ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। जी हां, गोंदिया जिले के एक छोटे से गांव खांबी में 7 दिसंबर 1978 में मंगेश डुमरे जी का जन्म हुआ। बचपन से ही उनका पालन पोषण उनके मामा के घर में हुआ, क्योंकि उनके घर की हालात बहुत ही खराब थी। उनके माता पिता मजदूरी का काम करते थे। उनके छोटे भाई की तबीयत हमेशा खराब होने के कारण परिवार में हमेशा आर्थिक तंगी रहती थी। तो मंगेश जी की प्राइमरी हाई स्कूल तक की शिक्षा उनके मामा ने पूरी की। उसके बाद 12वीं की पढ़ाई के लिए परिवार वाले राजी नहीं थे, लेकिन उन्हें आगे पढ़ना था, पढ़कर सरकारी नौकरी करनी थी। तो उन्होंने एक सब्जी का दुकान गांव में शुरू किया। सवेरे 11 बजे से 5 बजे तक के मैं कॉलेज करता था, और सवेरे की और शाम की जो समय मुझे मिलता था उस समय में मैं सब्जी भाजी का बिजनेस करता था। जब मैं कॉलेज करता था और साथ में मैं सब्जी भाजी का धंधा करता था, उससे जो पैसे मुझे मिलते थे उस पैसे से मैं मेरे परिवार को सपोर्ट करता था। मेरे भाई का जो मेडिसिन का खर्चा था वो भी मैं उठाता था, और मेरी खुद की पढ़ाई, मेरा खुद का डेवलपमेंट मैं वो पैसे से करता था। लेकिन जब मैंने मेरा ग्रेजुएशन करते करते मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और मुझे पैसे की बहुत तंगी हो रही थी। उस वक्त मैंने एक वेल्डिंग दुकान में मैंने काम शुरू किया। सवेरे मैं सब्जी का धंधा करता था, 11 से 2 बजे तक मैं वेल्डिंग दुकान में काम करता था, और बाकी 3 घंटे में कॉलेज करता था। दोस्तों, ऐसे में मैंने ग्रेजुएशन किया। आगे भी बहुत बड़ी मुझे एक चैलेंज था कि मुझे आगे भी सरकारी नौकरी करना था, एक गवर्नमेंट जॉब पर मुझे लगना था। लेकिन उस वक्त मेरे पास में बहुत बड़ी समस्या खड़ी थी कि मैं उस समस्या को कैसा निवारण करूं। तो दोस्तों, मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मैं परिवार को छोड़ के मैं चंद्रपुर चला गया। चंद्रपुर जाने के बाद वहाँ पे मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया, क्लासेस लिया, और वो करते करते आगे का जो डिग्री था, आगे का जो डिप्लोमा था, मैंने वो चंद्रपुर जिले से हासिल किया। घर परिवार से 200-250 किलोमीटर दूर पे अकेला रहता था, लेकिन मन में एक जुनून था, जोश था कि मुझे कुछ कर दिखाना है परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे रिलेटिव्स के लिए। और दोस्तों, मैंने मेरा डिप्लोमा डिग्री पार्ट टाइम जॉब करते करते मैंने उसको पूरा किया। उन्होंने 2000 साल में स्कूल में टीचर के रूप में काम किया। नियुक्ति की शुरुआत में उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती थी, क्योंकि स्कूल में ग्रांट नहीं था। जैसे तैसे उन्होंने जिंदगी की शुरुआत की और शादी भी की, और खुशी से पति पत्नी आगे के सपनों की प्लानिंग कर रहे थे। आगे में 1 साल के बाद मेरे से बहुत बड़ा एक हादसा हुआ। जिस स्कूल में मैं टीचर का जॉब करता था, उस स्कूल को ग्रांट आ गई, और संस्थापक संचालक ने मुझे 15 लाख की डिमांड की है। दोस्तों, मैं बहुत गरीब था, गरीब परिवार से था, इसलिए मेरे पास में कुछ भी पैसा नहीं था। उस वक्त मैंने ये सोचा कि मैं तो 15 लाख रुपए नहीं दे सकता, लेकिन कुछ अगर पेमेंट में से एडजस्ट हो सकता है तो मैं करने के लिए तैयार था। लेकिन संस्थापक संचालक लोगों ने उसको मना कर दिए। स्कूल का कुछ दिन तक मैटर चला, मैं स्कूल छोड़ दिया। दोस्तों, मेरे परिवार वालों को, मेरे ससुराल वालों को एक बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा सदमा लगा कि अभी अभी शादी हुई है, और शादी होने के तुरंत कुछ महीनों के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ, तो हमारे लड़की का क्या, हमारे बाकी लोगों का क्या। तो मैंने उनको बहुत बड़ा एक आधार दिया कि मेरे में टैलेंट है, मेरे में क्वालिटी है, मैं भूखा नहीं रहूंगा और ना भूखा मेरे परिवार को भूखा रहने दूंगा। दोस्तों, उस दिन मैंने कसम खा लिया कि मैं जिंदगी में किसी की गुलामगिरी, किसी की नौकरी नहीं करूंगा, ना मेरे परिवार में करने दूंगा, ना मेरे बच्चे को मैं किसी की जॉब पर, किसी की 50,000 की 1 लाख की गुलामगिरी में पार्टनर बनाऊंगा, भागीदार बनाऊंगा। दोस्तों, वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हो गया, और मेरा एक गोल फिक्स था कि आगे आने वाले समय में मैं कुछ कर दिखाऊंगा। मेरा कार लेने का, मेरा घर लेने का, बाय प्लेन घूमने का मेरा बहुत बड़ा सपना था, मेरे परिवार को घुमाने का सपना था। लेकिन एक छोटी सी दुकान की वजह से मैं वो पूरा नहीं कर पा सकता था। दोस्तों, मुझे सुनने में आया था कि मार्केटिंग फील्ड, बिजनेस फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही इनकम आपको आएगा। जितना आपके पास में समय है उसके 100 गुना, 1000 गुना समय लोग आपके लिए देंगे और आपका इनकम बढ़ते जाएगा। दोस्तों, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। उस वक्त इन्वेस्टमेंट सेक्टर का
दौर चल रहा था, उस इन्वेस्टमेंट सेक्टर के दौर में मैंने काम शुरू किया। मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे मुझे मार्गदर्शन किए और उनके गाइडलाइन पे मार्गदर्शन पे दोस्तों 2005 में मैंने मेरी खुद की कार और मेरी मंथली इनकम 1 लाख एंड अबव स्टार्ट किया दोस्तों। वहाँ से मेरा कारोबार शुरू हो गया। आज दोस्तों अभी तक का मेरा जो सफ़र है बहुत ही दर्द भरा सफ़र था। उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया, मंजिल पाता गया। हर एक साल में, हर 2 साल में मैं मेरी गाड़ी चेंज करता था। कोरोना में बिजनेस में चढ़ाव उतार आने लगे। उनका लाखों रुपया फंस गया। लोगों ने भी उनके साथ धोखा किया और उसी वक्त उनका कार एक्सीडेंट हुआ और उसमें बड़ा ऑपरेशन भी हुआ और वे साल भर बेड रेस्ट पर थे। परिवार की चिंता बढ़ने लगी, कोई साथ नहीं दे रहा था, लोग ताने मारने लगे, सोसाइटी का काम भी कम होने लगा और उसी दौरान उनकी माता जी को भी ब्रेन अटैक आकर उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं ना, जब मुश्किलें आती हैं तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और बेड रेस्ट से उठकर फिर से अपने काम पर फोकस करने लगे। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। उसी वक्त उनकी मुलाकात मेट्रो ग्रुप के जगदीश गरमड़े सर से हुई। उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, पलों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, पलों को खोल के रख। मेट्रो रियलिटीज, मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनी में जब मैं आया और मुझे पता चला कि यहाँ पे लोग 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में कार अचीवमेंट करते हैं और उसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, अचीवमेंट का प्रोग्राम होता है। तो मुझे भी एक मैंने टारगेट, मेरा गोल फिक्स किया। हर वक्त मैंने मेरा मार्गदर्शन कंपनी के जो CMD सर है, एडवोकेट योगेश गंगवानी सर से भी मार्गदर्शन लेते गया। यहाँ पर जितने भी डायनामिक लीडर्स है, जो फाउंडर लीडर्स है, उनका भी हर वक्त मुझे सहयोग मिला और खास करके मिंडे सर, खास करके देव सर ने, उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी है दोस्तों। उन्होंने बताए हुए मार्गदर्शन पे, उन्होंने बताए हुए गाइडेंस पे मैं काम करता गया। मैंने उनको वादा किया था कि सर 1 महीने के अंदर मैं इतना बड़ा टारगेट अचीव कर पाऊंगा कि अभी तक के आपके ग्रुप में, आपके कंपनी में, आपके डाउनलाइन में जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी IPOs है, उन्होंने जो टारगेट 6 महीने में, साल भर में, 5 महीने में, 2 साल में पूरा किया, मैं 1 महीने में मेरा कार का टारगेट अचीव करूंगा। और दोस्तों मैं अप्रैल महीने में काम को स्टार्ट किया। दिन रात में मेहनत करता था। मैं घर परिवार छोड़ के, चंद्रपुर छोड़ के, मेरा गांव छोड़ के, मेरे परिवार को छोड़ के मैं यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया। और दोस्तों जब कंपनी का अचीवमेंट प्रोग्राम था, उस अचीवमेंट प्रोग्राम में मैं नॉमिनेट हो गया। सीनियर्स के टारगेट का वादा उन्होंने 6 महीने में ही पूरा कर बैंकॉक टूर, दुबई टूर, कई सारे अवार्ड भी जीते। उन्हें खुशी है कि आज वे एक ट्रस्टेड ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। सीनियर लीडर्स और उनकी टीम वर्क की मेहनत से मात्र 6 महीने में ही आज उन्हें कार भी अचीव हुई है। वैसे तो उन्होंने मात्र 1 महीने में ही ये अचीवमेंट पूरा कर लिया था। साथ ही में उनकी टीम को भी अचीवमेंट मिल रहा है। पलों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, पलों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, पलों को खोल के रख। हम इनके बेहतरीन कार्य के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। नाम
मंगेश डुमरे, अचीवमेंट बिजनेस 18 करोड़।